एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम ने सीएम योगी की सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में डर का माहौल था, लोगों ने अपने घर तक छोड़ दिए थे। आज माफिया और अपराधी सलाखों के पीछे है। प्रधानमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोट का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले अलीगढ़ के ताले घर और दुकान की रक्षा करते थे, लेकिन अब 21वीं सदी में अलीगढ़ में बनने वाले हथियार हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आज इस धरती के महान सपूत कल्याण सिंह की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश होते। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि राष्ट्र नायकों से देश की पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। 20वीं सदी की उन गलतियों को 21वीं सदी का भारत सुधार रहा है। अलीगढ़ के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर सीएम योगी की सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ निवेश का माहौल बना है। प्रदेश में पहले परिवार अपराधियों के डर से घरों में कैद रहते थे, आज अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। एक समय में यहाँ गुंडों माफियाओं की मनमानी थी, राजकाज भ्रष्टाचार के हवाले था, वसूली करने वाले पकड़े जा रहे हैं। योगी सरकार में गरीब की सुनवाई हो रही है। के साथ गोला बारूद एवं अन्य रक्षा उपकरणों के निर्माण का आधार बनेगा। साथ ही भारत में चमड़े के सबसे बड़े क्लस्टर के लिए जाना जाने वाला आगरा जीरो डिस्चार्ज डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक हब के साथ एक नए नोट के रूप में सामने आएगा। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। आइए हम सब मिलकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर को बढ़ावा दें और देश की रक्षा क्षमता को मजबूती प्रदान करें। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विकास की साझेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी। दब गया और शिलापट का अनावरण प्रारंभ। अलीगढ़ को एक तोहफा ज्ञान के मंदिर का राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय निश्चित रूप से पूरे विश्व में ज्ञान की, भारतीय संस्कृति की सुगंध फैलाएगा और अलीगढ़ की यश कीर्ति को और बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय जिसका आज शिलान्यास किया गया, आने वाले समय में वो कैसा होगा और किस तरह से अलीगढ़ के गौरव गाथा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा, इसी पर बनाई गई है एक छोटी सी फिल्म। आइए देखते हैं। राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की महत्वपूर्ण सीढ़ी है शिक्षा, जो ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर एक योग्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाती है। अलीगढ़ हमेशा से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ देश विदेश से लाखों छात्र रिसर्च, कला एवं रोजगार परक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। अलीगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में जो पहचान मिली है, उसमें महान स्वतंत्रता सेनानी, दानवीर, समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने वृंदावन में गुरुकुल व महाविद्यालय और अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि दान की। वह काबुल में भारत की अस्थायी सरकार के अध्यक्ष रहे और अफगानिस्तान में स्थायी आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में देश के महापुरुष एवं महान शिक्षाविद राजा महेंद्र प्रताप सिंह के उल्लेखनीय योगदान को देश स्मरण करता है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां उत्कृष्ट श्रेणी की प्रयोगशालाएं, इंक्यूबेटर्स, ई लर्निंग पार्क स्थापित किए जाएंगे तथा छात्रों को कौशल विकास, डेयरी टेक्नोलॉजी, विभिन्न भाषाओं की शिक्षा, अध्यात्म विज्ञान, योग, सामाजिक विज्ञान के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में अध्ययन का अवसर प्राप्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में शिक्षा जगत को एक अभूतपूर्व भेंट दी है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा स्टार्टअप नीति लागू की गई। शोध एवं अनुसंधान पर विशेष बल देते हुए शिक्षकों के लिए नई शोध नीति घोषित की गई। राज्य स्तरीय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि प्रदेश के युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा भी मिलनी चाहिए, जिससे एक उत्तम प्रदेश का निर्माण हो। इसके लिए राज्य विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए नए महाविद्यालय बनाने का नवोन्मेषी निर्णय लिया गया है। अधिनियम बनाकर निजी क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा पद्धति के गौरव एवं देश के भविष्य युवाओं के लिए एक मजबूत आधार के रूप में उभरेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। शिक्षा और संस्कृति, देश की प्रगति। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के भव्य स्वरूप को अभी आपने इस फिल्म के माध्यम से देखा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अलीगढ़ नोड देश के रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में उसे आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी की प्रगति पर आधारित एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। हमारे देश का गौरव है वीर जवान, हिंदुस्तान की शान है ये वीर जवान। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की वीरता और भारत की रक्षा शक्ति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट को जोड़ेगा। विश्व प्रसिद्ध धातु के लिए लोकप्रिय अलीगढ़ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड 1245 करोड़ के निवेश के साथ कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर भारत की रक्षा शक्ति बढ़ाएगा। आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट्स, एंटी ड्रोन सिस्टम और अन्य आवश्यक छोटे हथियारों का उत्पादन होगा। जहां एक तरफ भारत की रक्षा शक्ति बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ लगभग 6700 लोगों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आकर के स्वयं करके हमें कृतार्थ किया था और आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही जनपद में रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी तोहफा दिया था। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ नोड के कार्य के शुभारंभ के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं आगमन अलीगढ़ में हुआ है। इसलिए भाइयों बहनों, रक्षा उत्पादन में देश के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ साथ अलीगढ़ जैसे क्षेत्र में जो हार्डवेयर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जिसने अपनी एक अलग अलीगढ़ वासियों की ओर से, आप सभी नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप अक्सर इस बात के कहते थे कि आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करने वाले और उस कालखंड में भी शिक्षा और समाज सेवा के लिए अलग जगाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी
कभी विस्मृत नहीं करता। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति में उनके नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज हम सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय आजादी की लड़ाई की उस गान से जुटे रहे, जीवन भर काम करते रहे। मैं आज के युवाओं से कहूंगा कि जब भी मेरे देश के युवाएं मेरी इस बात को गौर से सुनिए, मैं देश के युवाओं को कहूंगा कि जब भी उन्हें कोई लक्ष्य कठिन लगे, कुछ मुश्किलें नजर आए, तो मेरा आपसे अनुरोध है वो आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जरूर याद करना, आपका हौसला बुलंद हो जाए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी जिस तरह एक लक्ष्य, एक निष्ठ होकर भारत की आजादी के लिए जुटे रहे, वो आज भी हम सबको प्रेरणा देता। और साथियों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे देश के एक और महान स्वतंत्र सेनानी, गुजरात के सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का भी स्मरण हो रहा। प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप जी विशेष तौर पर श्यामजी कृष्ण वर्मा जी और लाला हरदयाल जी से मिलने के लिए यूरोप गए। उसी बैठक में जो दिशा तय हुई, उसका परिणाम हमें अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार के तौर पर देखने को मिला। इस सरकार का नेतृत्व राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही किया। ये मेरा सौभाग्य था कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मुझे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की अस्थियों को 73 साल के बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की अस्थियों को भारत लाने में सफलता मिली थी। और अगर आपने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन कोशिशों को और गति दी गई है। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। साथियों, आज देश के हर उस युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से
हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सिर्फ भारत में ही रहकर और भारत में ही लोगों को प्रेरित नहीं किया, बल्कि वो भारत की आजादी के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। अफगानिस्तान हो, पोलैंड हो, जापान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अपने जीवन पर हर खतरा उठाते हुए वो भारत माता को बेड़ियों से आजाद